मैं प्रवेश सरोज आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर कंप्यूटर क्लास में ट्रिपल सी सीखने वाले हैं और ट्रिपल सी का संपूर्ण कोर्स यहां पर विस्तार से कराया जाने वाला है। तो जो भी भाई बंधु हमारे नए हैं वो चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कंप्यूटर की क्लास को लगातार ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या सीखना है हमें। तो हम कहेंगे कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, आप सबको पता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके से लिखा हुआ है, इसको नोट करिएगा, ऑप्शंस में ऐसे ही होते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देता है। फिर इसके बाद हम कहेंगे परंतु कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द से हुई है। तो दोनों से ये आपको रॉन्ग नहीं करना है। अगर ऑप्शंस में ये है तो इस पर टिक करना है, इस पे ये है तो इस पर टिक करना है। और इन दोनों का ही अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी आपका सही है, ये भी सही है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऑप्शंस में किस पे हमें टिक करना है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम को रखने के लिए हमें क्या एसोसीरीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर होना चाहिए, मॉनिटर के बाद आपके पास स्कैनर होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास प्रिंटर, माउस, ये सब हमारे कंप्यूटर के मुख्य पार्ट हैं। इनके बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा होता है। तो ये सारे सिस्टम होते हैं तब जाके एक कंप्यूटर सिस्टम आपका बनता है। हम कहेंगे कंप्यूटर शब्द में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी के, तो हम कहेंगे कंप्यूटर शब्द में अंग्रेजी के 8 अक्षर से मिलके बना है, जिसका अर्थ व्यापक रूप से है। व्यापक रूप का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको बताया गया है इसके फुल फॉर्म्स। तो फुल फॉर्म्स में हम जानने वाले हैं कि फुल फॉर्म क्या होते हैं कंप्यूटर के। तो आपको सामने दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे होता है कंप्यूटर का सी का कॉमनली, ओ का ऑपरेटेड, एम का मशीन, और पी का होता है पार्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, टी का होता है टेक्निकल, ई का एजुकेशनल, और आर का रिसर्च। इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है उसमें आप नोट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर में क्या होता है। तो कंप्यूटर में हम जान लें सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले गणना और प्रक्रिया, यांत्रिक अनुसंधान, शोध, बहुत सारी चीज़ें। हम कहेंगे गणना मतलब कैलकुलेशन, प्रक्रिया मतलब प्रोसेसिंग, यांत्रिकी मतलब मशीन, अनुसंधान केंद्र जो होते हैं। और इसके बाद आपका होता है कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है, जो डेटा को सूचना में इंफॉर्मेशन में बदल देता है। इसका मतलब क्या होता है, डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, इसकी कार्य पद्धति क्या है। तो सबसे पहले होता है इनपुट। हम कहेंगे इनपुट क्या होता है। तो इनपुट, इनपुट देखिए आप कैसे लिखते हैं, इनपुट। इनपुट मतलब इन से आप करते हैं अंदर, मतलब जो कंप्यूटर में डेटा आप भेजते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा उसे दिशा निर्देश किया जाता है। ठीक है, हम कहेंगे आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग क्या होता है, सॉरी, तो प्रोसेसिंग यूनिट के मतलब होता है निर्देशों को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है। और निर्देश क्या होते हैं, जो हम इनपुट करते हैं वही हमारे निर्देश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट में क्या होता है, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध करता है। मतलब जो भी आउटपुट होता है, जैसे कि हमने अगर 2+2 जब इसको हमने आपके पास भेजा तो ये क्या किया, ये तो हमने इनपुट किया, ये भी इनपुट किया, और यहाँ पर जो प्लस है ये ऑपरेटर है, ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। और इसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, मॉनिटर पे आ रहा है। तो क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब ये हमारा आउटपुट है। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस निर्देश देते हैं उस पे प्रक्रिया होकर जो रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होती है इसमें गति। गति का मतलब होता है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है आपको पता ही है कि कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है, और यहाँ पे कंप्यूटर नैनो सेकंड में करता है। 1 नैनो सेकंड का मतलब जो होता है आप पता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड होती है 10⁻⁹। यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर का वर्क है वो नैनो सेकंड में होता है। इसके बाद होता है त्रुटि रहित, मतलब एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कोई भी गणना होती रहती है, तो इसमें कोई गलती का कारण नहीं होता, कोई भी गलत डेटा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद होता है भंडार क्षमता। भंडार क्षमता का मतलब होता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज क्या होती है आपको पता है कि जो भी डेटा हमारा कंप्यूटर में होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो स्टोर डिवाइसेस होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रैम, असीमित डेटा को ये सब स्टोर करते हैं।
इसके बाद होता है वर्सटाइल। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में कहाँ कहाँ पे इसके उपयोग हैं। तो इसके कंप्यूटर जो होते हैं इनका अलग अलग उपयोग है आधुनिक क्षेत्रों में, नए नए कार्यों में, हर जगह आपको पता है। और गोपनीयता क्या होती है? गोपनीयता का मतलब होता है जो हम अपने डेटा को सिक्योर्ड के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और पासवर्ड हम लगा के इसलिए रखते हैं कि हमारा डेटा किसी के पास जाए ना। इसके बाद हम देखते हैं सक्षमता। सक्षमता का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी सक्षमता होगी या कंप्यूटर के कार्य जो होता है ये क्या होता है, बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। ये कभी थकता नहीं है, अपने आप में एक लगा रहता है। इसके बाद होता है स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन का मतलब ये होता है कि जब तक कंप्यूटर में वर्क होता रहता है तब तक इसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता नगण्य होती है। मतलब आप जब कंप्यूटर कोई वर्क कर रहा है तब आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वो कभी कार्य न कर ले। ठीक है, हालांकि जो भी कार्य होते हैं वो कंप्यूटर में मनुष्य ही करते हैं, हम ही आप करते हैं, लेकिन जब वो कार्य करता है तो उसके बीच में जो भी रिजल्ट, जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, अगर गलत हो गया तो वो हो गया, फिर आप बाद में सही कर सकते हो, लेकिन आप बीच में आप उसको गलत करो सही करोगे तो नहीं होगा। वही चीज़ होता है कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम जानने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द, मतलब कंप्यूटर के भाग हैं जो पार्ट हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हम कहेंगे हार्डवेयर क्या होता है, तो हम कहेंगे जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कहेंगे कैसे? कहेंगे यांत्रिक चीज़ें, विद्युत चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट। तो कहेंगे क्या क्या होते हैं पार्ट इनके, तो हम कहेंगे मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। मतलब ऐसे होते हैं जिनको हम छू लें, टच कर लें, महसूस कर लें, वो सारी की सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। इसके बाद हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर। तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू ना सके, महसूस ना कर सके, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। जो होते हैं सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो समूहों, उनका एक समूह होता है जो कि प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एम एस ऑफिस, नोटपैड, पेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब हमारे पास एक ग्रुप में जहाँ पे होते हैं वही हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोग्राम होता क्या है। तो प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रिया, डेटा, प्रक्रिया, परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है, जैसे नोटपैड, एम एस ऑफिस, गेम, etc। अब हम बात करते हैं डेटा की। तो डेटा क्या होता है, तो डेटा वो होते हैं जो हमारे आंकड़ों और समूह को दिखाते हैं, और इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है संख्यात्मक डेटा, दूसरा आपका होता है चिन्हात्मक डेटा। इसका मतलब कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे कि संख्यात्मक डेटा होता है तो आप कहेंगे डेटा में हम जानेंगे कैसे कि कौन सा डेटा कौन सा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे हमने लिख दिया 100, तो आप इसको बता सकते हैं ये 100 है क्या? नहीं बता सकते जब तक इसके आगे कुछ हम देना। तो आप इसको, ये हो सकता है 100 पर्सन्स हो सकते हैं, 100 बुक हो सकती है, 100 कॉपी हो सकती है, 100 मोबाइल फ़ोन हो सकता है। लेकिन अगर हम इसी को बता दें कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आपको ये पता चल गया कि इसका मतलब ये रुपया है, कुछ भी हो ये रुपया है, जो लिखा है ये रुपया है, तो ये इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया। अब हम कहेंगे कि मतलब संख्यात्मक डेटा होता क्या है, तो जो 0 से 9 तक की संख्याओं का रोल करता है वो सब के सब संख्यात्मक डेटा होते हैं। हम कहेंगे इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। इसके अंतर्गत आपका जो भी डेटा आता है, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर, etc, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं चिन्हात्मक डेटा फिर क्या है। तो चिन्हात्मक डेटा का मतलब होता है इसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें अंक भी होंगे आपको 0 से 9, और अक्षर क्या होते हैं A to Z, और क्या होता है चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे @ हैज और क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें आपकी चिन्हात्मक डेटा होते हैं। अब हम कहेंगे प्रोसेसिंग। तो डेटा पर जाने वाली क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। कहेंगे कैसे? कहने का मतलब जो भी डेटा आप दे रहे हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अगर हम 2 + 2, आपने क्या किया इनपुट कर दिया। अब इस पे एक प्रक्रिया होगी, इस पे एक कार्य होगा। अब इसकी जो रिजल्ट आएगा, जो सूचना होगा, वही तो प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, कैसे हम जानेंगे? ये हमारा हुआ इनपुट, क्योंकि हमने इसको कीबोर्ड के माध्यम से प्रेस किया है तो हमारा इनपुट हुआ। अब ये हमारा ऑपरेटर होता है। कंप्यूटर को क्या पता है कि इसका मतलब जोड़ना है, इसका मतलब घटाना है, यह तो हम जानते हैं ना, जो हमने दे दिया उसी हिसाब से ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसी से पता चलेगा कि कंप्यूटर को कौन सा प्रोसेस करना है।
प्लस वाला करना है कि माइनस वाला करना है। तो ये आपको पता है कि ये प्लस का करने वाला है, यही आपका जो रिजल्ट आया ये आउटपुट में आया, और इसी को हम सूचना कहेंगे। तो सूचना ही हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम जानेंगे कौन सी मशीन का कब आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले कंप्यूटर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो होता है अवेकस मशीन सबसे मायने रखती है, और इसका आविष्कार हुआ था 16वीं शताब्दी में। किसने किया था, ली काई चेन। कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। हम कहेंगे इसका फिर यूज़ क्या क्या होता है, तो ये भी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो ये मशीन जो थी सबसे पहला एक सरल यंत्र था। अबेकस लकड़ी एक आयताकार ढांचा का था जिसके अंदर तारों का और फ्रेम का निर्माण लगा हुआ था, और 36 तारों में गोलाकार मोतियां थीं जिसके द्वारा गणना की जाती थी। हम कहेंगे ये मशीन क्या क्या कर सकती थी। तो ये मशीन जो है जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसके बाद नेपियर बोन्स, ये एक मशीन है जिसको बनाया था जॉन नेपियर ने, और वो थे स्कॉटलैंड के। और इस मशीन का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1617 में। हम कहेंगे इसकी विशेषताएं क्या है, क्या कार्य थे। तो इसमें क्या होता था, ये जानवरों जो जानवर होते हैं हमारे पशु, ये जानवरों की हड्डियों के आयताकार से बनी हुई थी। 10 आयताकार पट्टी थे, इसमें 0 से 9 तक पहाड़े इस प्रकार लिखे गए थे कि एक ही पट्टी में दहाई अंक दूसरी पट्टी में इकाई के अंक के पास आ जाते थे। ऐसे इसका निर्माण हुआ था। और ये मशीन करती क्या क्या थी आप जान लीजिए। गुणात्मक अत्यंत शीघ्रतापूर्व गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शा देता था। ग्राफिकल संरचना क्या है, मतलब एक फिगर के द्वारा दर्शा देता था। इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए विलियम, जिन्होंने स्लाइड रूल का निर्माण किया, और ये थे जर्मनी के। और ऑटरेड इसका वो था, नाम था मशीन का, जो कि ऑटरेड से काम होता था, और ये हुआ था 1620 में। ये मशीन क्या करती थी, यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणना कर सकती थी। तो लघुगणक आपको पता है क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैथमेटिक्स के सारे वर्क्स। इसके बाद आई तो बहुत सारी मशीनें, लेकिन हम उन्हीं के बारे में जानेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास आई पास्कलाइन, जिसको निर्माण किया किसने, ब्लेज पास्कल ने। ये निवासी थे फ्रांस के, और इस मशीन का निर्माण हुआ था 1642 में। ऐसे ही आपके जब देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एक दूसरे वैज्ञानिक है, उनका नाम था लेबनीज। इन्होंने क्या बनाया, एक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, जिसे जो कि इसका नाम था क्या, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। और इनका वैज्ञानिक का नाम था गॉडफ्रेड वान लेबनीज। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी गॉडफ्रेड वान दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हमें करना है, हम तो लेबनीज जानते थे। तो इन्हीं का पूरा नाम होता है गॉडफ्रेड वान। ये मशीन बनी थी 1671 में, और इसी मशीन से ही बहुत सारी गणनाएं की जाने लगी थी। यांत्रिक कैलकुलेटर लेबनीज मशीन को ही रेकनिंग नाम से जाना जाता है। के बाद जो दूसरी मशीन आई उसका नाम था जैकार्ड्स लूम, और ये मशीन थी जोसेफ मैरी जैकार्ड की, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1801 में मशीन को बनाया था। इसके बाद आया था चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन जो कि 1822 में आया था, और इसी के निर्माण के बाद चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का कहा जाने लगा। बाद चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आया, जो कि आया 1833 में। और फिर उसके बाद एक मशीन आई टेबलेटिंग मशीन, जो हरमन हॉलिट ने किया था, वो 1880 में। उसके बाद आपके आया मार्क वन, जो कि हवार्ड आइकन थे, 1930 में इन्होंने लाया था। मशीन आपके पास आई एनीएक। एनीएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जेपी एकर्ट और जॉन मैचोली ने इसको बनाया था, और ये आया था 1946 में। और जब एनीएक आया तो यह 20 एकोमुलेटर्स के संयोजन कर सकता था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी, और यही पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर नाम, तो उसका नाम होता है एनीएक। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता था, इसका प्रयोग प्राइवेट फॉर्मो, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन, और आईबीएम। आईबीएम क्या होता है, इंडियन बिजनेस मशीन। ठीक है, फिर इसके बाद जो मशीन आई उसका नाम था एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको बनाया था मॉरिस बिल्कस ने, और 1949 में, सॉरी।
और इसके बाद जो मशीन आपके पास आई, नई जो डिवाइस आई, उसका नाम था एडवैक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, और यहाँ पर 1950 ने इनको बनाया था। हम बात करते हैं आगे। तो आगे जो मशीन आई वो आई थी यूनिवैक। यूनिवैक को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। और यहाँ पर जो मशीन बनाया था उनका नाम था जे प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मैचोली, 1951 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जनरेशन में 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो हम पीढ़ी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रथम पीढ़ी होता है, यहाँ पर 1940 से 1956 में आपका कंप्यूटर को बनाया गया था। जो स्विचिंग डिवाइस थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, और स्टोरेज डिवाइस जो थी मैग्नेटिक ड्रम था। इसकी गति जो थी 333 माइक्रोसेकंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। और मशीनी भाषा क्या थी? मशीनी भाषा में बाइनरी नंबर्स 0 और 1 थे। विशेषताएं क्या थी? यह सीमित भंडार क्षमता में था, मंद गति में था, और आउटपुट इनपुट दोनों होता था। उपयोग कहाँ होता था इसका? मुख्यतः वैज्ञानिक के बाद यह सामान्य व्यापार सिस्टम में जो कंप्यूटर आए थे उनका नाम था एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1। ऐसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है ये होता है द्वितीय पीढ़ी। और यहाँ पर 1956 से 1963, और इसमें जो डिवाइस यूज़ की गई थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। और जो हमारी स्टोरेज डिवाइस थी वो था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, और जो स्पीड थी 10 माइक्रोसेकंड की थी। और यहाँ पर जो अगला आपका ये है, इसमें सिस्टम ऑपरेटिंग जो था वो था मल्टीबैग ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेज जो थी वो असेंबली थी। और इसका उपयोग कहाँ होता था? उपयोग हमेशा इसका होता था ट्रांजिस्टर के उपयोग में, और आकार और ताप में कमी, और इसको तीव्र विश्वसनीय था। इसके बाद जो यूज़ होता था वो आपका इंजीनियरिंग और बहुत सारे डिवाइसेस के क्षेत्रों में होता था। और इसके बाद होता है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी में आपको पढ़ बस आप इतना जानिए कि आपको जानना क्या है। आपको जानना सिर्फ इतना है, ठीक है, कौन सी डिवाइस कहाँ पर यूज़ हुई थी। ये देखिए, अब ये आपके पास तृतीय पीढ़ी थी। तृतीय पीढ़ी में आपने 1964 से 71 में बना। इसमें जो डिवाइस थी वो इंटीग्रेटेड थी, और स्टोरेज डिवाइस जो थी मैग्नेटिक कोर था। स्पीड क्या थी? 100 नैनो माइक्रोसेकंड की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? वास्तविक समय टाइम शेयरिंग था। और लैंग्वेज जो थी आपकी वो फोर्ट्रान और कोबोल थी। यहाँ पे हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की। तो चतुर्थ पीढ़ी में आपका 1971 से आज तक चल रहा है। ये बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट थी, जिसे हम कहते हैं BSIC, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी जो इसमें डिवाइस थी वो था सेमीकंडक्टर, और स्पीड जो थी 300 नैनो माइक्रोसेकंड का था। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग का था। लैंग्वेज जो थी फोर्ट्रान 77 पास्कल एडीए कोबोल, ये सारी चीज़ें थी। अब जो हमारा चल रहा है पंचम पीढ़ी, अब इसमें क्या होता है, ये आगे तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्तमान में चल रहा है हमारा सबसे बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड, ये क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी हमारी प्रोसेसिंग मशीन होगी वो इंटेलिजेंस पे काम करेगी, आईक्यू इंटेलिजेंस पे, ऐसे बनाया जा रहा है। हम इम्पोर्टेंस पॉइंट को देखते हैं और इसको नोट करते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट्स है, नोट कर लीजिएगा आप। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का जनक और आधुनिक कंप्यूटर का जनक, इन दोनों में आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वान न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद था सिद्धार्थ में सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर था। एडसेक, वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। इतना आपको पता हो गया होगा। तो अब हम इतना यहाँ तक पढ़ते हैं और इसको नोट्स बनाते हैं, और जो आपके डाउट्स हो उसको कमेंट में आप छोड़िएगा, मैं क्लियर करने की पूरा पूरा कोशिश करूँगा। और यहाँ पर हम जो अगला क्लास लेंगे वो हम लेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा है, तो उसको आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।